आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट भिलाई के हृदय स्थल में नेहरू नगर चौक से महज कुछ ही दूरी पर केपीएस स्कूल के बाद सूर्या माल से माइल स्टोन होते हुए कोका जुनवानी रोड दुर्गानगर वेस्ट आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना सर्व सुविधा युक्त पार्किंग, पार्क, फायर सेफ्टी, लिफ्ट, 24 घंटे पानी की सुविधा, प्राकृतिक वातावरण का आनंद। आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना, कोका जुनवानी रोड, दुर्गानगर वेस्ट। 2 BHK, 3 BHK, प्रियम फ्लैट, सिंपल फॉर रेडी। 2 BHK स्टार्ट 22 लाख, 3 BHK स्टार्ट 30 लाख। तो आइए दुर्गानगर वेस्ट, कोका जुनवानी रोड। फोन नंबर 8699984600। आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट। दुर्ग जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में घटनाकारी अपराध का विवरण। भिलाई 3 थाना क्षेत्र के उम्दा क्षेत्र में एक अधजली डेड बॉडी मिली थी, जिसका भी खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पुलिस ने कर दी। वही दूसरी घटना भिलाई 3 थाना क्षेत्र से आ रही है, जहां पर आयुवा चालक नींद आने के कारण गाड़ी को साइड कर आराम कर रहा था। उसी बीच 2 से 3 युवक आकर उनसे पैसे की डिमांड करते हैं, नहीं देने पर चाकू से वार करते हैं और 2000 रुपए सहित मोबाइल लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। तो मैं हाथ को जेब में दबाया तो मेरे को 2 चाकू लिए थे, चाकू से मेरे से वार किए सीने में और हाथ में। भिलाई के छावनी थाना क्षेत्र में एक महिला को ससुराल वालों ने आग लगा दी। तमाम दुर्ग जिले में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के डीजीपी ने कल पुलिस के आला अधिकारियों की दुर्ग कार्यालय में बैठक ली। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़। भिलाई 3 थाना क्षेत्र के उम्दा क्षेत्र में एक अधजली डेड बॉडी मिली थी, जिसका भी खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पुलिस ने कर दी। बीते दिनों भिलाई 3 क्षेत्र में अंधे कत्ल का खुलासा। बेटी और दामाद ने पिता की हत्या कर जला दी लाश। मां ने भी दिया साथ, 3 आरोपी गिरफ्तार। थाना पुरानी भिलाई क्षेत्र में घटित अंधे कत्ल के मामले का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। बेटी और दामाद ने मिलकर पहले पिता की हत्या की, फिर मिट्टी तेल डालकर लाश को जला दिया। इसमें मां ने भी साथ दिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त वाहन आयसर एवं लोहे का राड बरामद किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एएसपी श्रीमान सुखनंदन सिंह राठौर ने बताया कि दिनांक 6/4/25 को प्रार्थी मनोज डहरिया ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि मृतक अज्ञात पुरुष उम्र करीबन 25 से 30 वर्ष को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा सिर में वार कर मृतक की हत्या कर ग्राम पथर्रा पवन यादव के खेत के पास लाकर साक्ष्य मिटाने के लिए मिट्टी तेल डालकर जला दिया गया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना पुरानी भिलाई ने अपराध क्रमांक 133/25 धारा 103/1 धारा 238 BNS पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। थाना प्रभारी पुरानी भिलाई निरीक्षक महेश ध्रुव एवं ACCU सहायक उप निरीक्षक गुप्तेश्वर यादव के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित कर आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु लगाया गया था। गठित विशेष टीम द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। अज्ञात मृतक के बाहों में
टैटू बना हुआ था। इसके आधार पर टीम द्वारा अज्ञात मृतक की शिनाख्त हेतु प्रयास किया गया। अज्ञात मृतक के शिनाख्ती राखी लांजेवार निकली, निवासी प्रोजेक्ट ऑटोमोबाइल के पास पावर हाउस के रूप में हुई। मृतक के शव से कुछ दूरी पर किसी बड़े वाहन का निशान देखा गया। उक्त संदेही वाहन की पतासाजी हेतु टीम द्वारा 3NM ऐप की मदद लेते हुए घटना स्थल आने जाने वाले मार्ग के सभी CCTV फुटेज का अवलोकन किया गया। CCTV फुटेज अवलोकन पर एक संदेही वाहन आयसर क्रमांक MH40BL 9629 को चिन्हांकित कर उक्त संदेही वाहन के संबंध पता तलाश किया जा रहा है। इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि मृतक के दामाद दुल्यांश गजभिये को घटना के रात्रि में उक्त संदेही वाहन को चलाते देखा गया। प्राप्त सूचना के आधार पर संदेही दुल्यांश गजभिये को पकड़कर पूछताछ करने पर बताया कि मृतक राखी लांजेवार उसका ससुर है। नशे में अक्सर संदेही एवं उसकी पत्नी सृष्टि गजभिये को आए दिन पुराने केस में समझौता करने हेतु धमकाते रहता था। घटना के दिन मृतक राखी लांजेवार नशे की हालत में आरोपी दुल्यांश गजभिये को उसकी पत्नी सृष्टि गजभिये को गाली गुप्तार कर धमकी दे रहा था। उसी बात पर नाराज होकर आरोपी दुल्यांश ने लोहे के रॉड से मृतक के सिर में 3-4 बार वार कर दिया, जिससे मृतक की मृत्यु हो गई। उसके बाद आरोपी दुल्यांश ने उक्त वाहन में कैंप 1 जलेबी चौक जाकर अपनी सास मोहनी लांजेवार को लेकर आया। मृतक के शव को कपड़े, साड़ी, चटाई लपेटकर घर से मिट्टी तेल लेकर अपनी सास मोहनी लांजेवार एवं पत्नी सृष्टि गजभिये के सहयोग से वाहन आयसर में क्रमांक MH40BL 9629 में भरकर ग्राम पथर्रा के खेत में ले जाकर साक्ष्य मिटाने की नियत से जला दिया। उक्त सभी हिरासत में हैं। आरोपियों के विरुद्ध थाना भिलाई 3 में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमान सुखनंदन राठौर जी, राज्य पुलिस सेवा शहर ने इसका खुलासा किया। ओल्ड भिलाई थाना क्षेत्र में कल पथर्रा के पास एक खेत में और अधजली लाश मिली थी, जो अननोन डेड बॉडी थी, पुलिस की डेड बॉडी थी और किसी प्रकार का कोई सुराग उसमें नहीं पता चल रहा था। लोग उसको जान भी नहीं रहे थे कि कौन है। आसपास की पतासाजी कराया गया। सूचना पर जब तफ्तीश की गई, वहाँ उसके घर गए, तब ये स्पष्ट हुआ कि राखी लांजेवार गायब है। उसके घर वालों से पूछताछ की गई, उसके टेक्निकल जुटाए गए, उसके मोबाइल ट्रेस किए गए और बहुत से टेक्निकल और फिजिकल एविडेंस के आधार पर जब उसके घर पहुँचे गए, अपने घर में उमदा रोड में उनका घर है, वहाँ इसको बुलाए थे। वहीं चूँकि ये जो मृतक था राखी लांजेवार, वो 376 के केस में पहले एक बार जेल जा चुका था और वहाँ से छूट के आया हुआ था, जेल से छूट के आया हुआ था। और ये संयोग ये है कि जो पिता है वो 376 का जो आरोप था उसकी बेटी ने ही लगाया था और उसी के आरोप में वो जेल गया था। वापस आकर के छूटने के बाद उसने उसको बताया कि देखो, तुमने आरोप लगाया था, मैंने अपने मर्जी से कुछ भी किया, लेकिन तुमने मेरा मोहनी लांजेवार को, तो उसको विश्वास नहीं हुआ। तो उसने कहा कि वीडियो फोटो भेजो कुछ, तो वीडियो फोटो लेकर के वो लोग उसके घर आए, पावर हाउस आए, वहाँ उसको दिखाए। जब उसको विश्वास हो गया तो वो भी साथ में चली अपनी गाड़ी को लेकर के और उमदा रोड से उसको लपेट करके, तारपोलिन में लपेट करके पथर्रा के पास खेत में जाकर के फेंका गया। और टैंकर जो गाड़ी होता है उसमें से कंटेनर और मोहनी लांजेवार ने उसमें मिट्टी तेल छिड़कने का काम किया और बाकी जो दो आरोपी दुल्यांश और सृष्टि, इन्होंने उसको ढक करके आग लगाया। ये स्पष्ट खुलासा हुआ और इसके
सारे तथ्य, फिजिकल एविडेंस जो हमने संग्रहित किए वो, उसके अलावा टेक्निकल इनपुट्स के आधार पर भी हम लोगों ने इसमें एविडेंस कलेक्ट किए हैं और ये एक दर्दनाक मर्डर सर मुन्नी लाजवाब मृतक की बेटी चूंकि 17.5 साल की है, ऑन रिकॉर्ड, इसलिए उसको सामने नहीं लाया गया है। और कोई बात से पूछने से तो वो 20 वर्ष से बता रहे दुर्ग जिले के भिलाई 3 थाना क्षेत्र के अंतर्गत हाईवा क्रमांक CG08B 2181 का ड्राइवर अर्जुन राय, जिसे गाड़ी चलाते समय झपकी आई, नींद आ रही थी, तो वह अपने गाड़ी में आराम करने के मकसद से सड़क के किनारे गाड़ी खड़ा कर दिया और करीबन 4 बजे 2 से 3 युवक बाइक में आते हैं और उस अर्जुन राय को जगाते हैं। वो जागता है, उससे कुछ बहस करते हैं, गाली गलौज करते हैं और पैसे का डिमांड करते हैं। जब उसने विरोध किया तो चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं और जेब में रखे 2000 रुपये, साथ में उसका मोबाइल भी लेकर फरार हो जाते हैं। दुर्ग में चाकूबाजों के हौसले बुलंद है। इसका एक ताजा उदाहरण सुबह 4 बजे के आसपास देखने को मिला। रायपुर से दुर्ग आ रही हाईवा क्रमांक CG08B 2181 के ड्राइवर अर्जुन राय को जब नींद आने लगी तो हाईवा चालक ने अपनी गाड़ी सड़क किनारे लगाई और सोने लगा। इसी दौरान 2 से 3 युवक अपनी बाइक में आए। पहले तो हाईवा के ड्राइवर अर्जुन को उठाया, फिर उसके साथ बहस करते हुए गाली गलौज करने लगे, पैसे मांगने लगे। जब ड्राइवर ने पैसे नहीं दिए तो जेब से चाकू निकालकर उसकी छाती पर चाकू से हमला कर दिया। उसकी जेब में रखे 2000 रुपये और उनका मोबाइल लेकर फरार हो गए। इसके बाद हाईवा चालक जैसे तैसे अस्पताल पहुंचा और अपना इलाज कराया। फिलहाल इस पूरे मामले पर भिलाई 3 थाने में ड्राइवर ने लिखित शिकायत की है। हाईवा ड्राइवर अर्जुन राय, जिसके साथ सुबह 4 बजे तड़के जो चाकूबाजी की घटना और उनका मोबाइल 2000 रुपये चोरी हो गए, उसकी शिकायत दर्ज करने के बाद वह क्या कह रहे हैं, इस घटना को लेकर सुनिए। अर्जुन राय, मैं रात को सो रहा था गाड़ी में, दो लड़के आए। उसके बाद में मेरा दरवाजा खोलने के बाद में मेरा जेब में हाथ लगाए। उसके बाद में मैं इनकार किया कि भैया मेरे पास पैसा नहीं है। तो मैं हाथ को जेब में दबाया तो मेरे 2 चाकू लिए थे। चाकू से मेरे से वार किए सीने में और हाथ में। मेरा पैसा ले गए और मोबाइल ले गए। उसके बाद में मैं अपने भाई के पास में सूचित किया। उसके बाद में मेरा भाई और मेरा जो भी दोस्त लोग है, थाने में मैं गया। वहाँ पर रिपोर्ट लिखवाने के बाद में मैं गया सुपेला सरकारी हॉस्पिटल में। मेरे को वहाँ पर जो भी है अपना दर्द का ट्रीटमेंट का जो भी अपना सुई किए। उसके बाद में मैं फिर वापस आया। फिर महिला नहीं, लड़के को मेरे जान पहचान नहीं है और न मैं उनको पहचान है। वो सब काले काले थे और सावले करके। एक शख्स ने वो बाइक में नीचे में बैठा हुआ था। 2 जन मेरे गाड़ी में चढ़ के इन लोग दोनों ने घटना किया है मेरे। दुर्ग जिले के छावनी थाना क्षेत्र से एक घटना सामने आ रही है, जहां ससुराल पक्ष वालों ने अपनी बहू को आग के हवाले कर दिया, जिसका इलाज मेकाहारा हॉस्पिटल रायपुर में चल रहा है और परिजनों ने इसकी शिकायत छावनी थाने में दर्ज कराई और पुलिस जांच में जुटी है। 3 अप्रैल को एक महिला आग में जलकर घायल हो जाती है। गंभीर अवस्था में घायल महिला को परिजन पहले जिला अस्पताल लेकर जाते हैं, फिर मेकाहारा हॉस्पिटल रायपुर रिफर किया जाता है। आग जलने की सूचना परिजनों को अन्य रिश्तेदारों से 6 अप्रैल को मिली। महिला के ससुराल पक्ष से आग लगने की कोई सूचना नहीं दी गई। संदेह होने पर जब रिश्तेदार महिला के घर पहुंचे तो उन्हें आग लगने और अस्पताल में भर्ती होने की सूचना मिली।
पुलिस के अनुसार महिला का बयान लिया गया। वही महिला के पुत्र का कहना है कि उसके सामने ही उसके मां को आग लगाया गया। बिहार से भिलाई पहुंचे परिजन आज 9 अप्रैल बुधवार को छावनी थाना पहुंचकर थाना प्रभारी से ससुराल पक्ष वालों पर कार्रवाई की मांग की। वही थाना प्रभारी के आश्वासन पर परिजन लौट गए। महिला के पिता अशोक साव, पिता स्वर्गीय साधु शरण साव, ग्राम तेतरावा, थाना मानपुर, जिला नालंदा, बिहार ने पुलिस को बताया कि मैंने अपनी बेटी नीतू कुमारी की शादी संतोष साव, पिता गोविंद साव, निवासी कैंप 1, शास्त्री नगर, भिलाई के साथ सन 2008 में कराई थी। जब से शादी हुई है तब से मेरी बेटी को ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरी बेटी को आग के हवाले कर दिया गया और वह मेकाहारा हॉस्पिटल में मौत के जंग से लड़ रही है। कुछ साल पहले महिला थाना में बेटी और दामाद का काउंसलिंग भी हुआ था। वर्तमान में 30 मार्च 2025 को बेटी मायके गई थी। 1 अप्रैल को साउथ बिहार एक्सप्रेस से भिलाई के लिए रवाना हुई। 2 अप्रैल को भिलाई ससुराल पहुंची। भिलाई पहुंचते ही उसके ससुराल वालों पति संतोष साव, सास मुन्नी देवी, ससुर गोविंद साव, ननद सपना देवी द्वारा मारपीट की गई। 3 अप्रैल को बेटी पर आग लगा दी गई। बेटी का इलाज मेकाहारा हॉस्पिटल में चल रहा है। बेटी द्वारा दिए गए बयान पर हमें संदेह है, वह बहुत डरी हुई है। जो महिला आग से झुलस गई है और जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है रायपुर के मेकाहारा में, उनके परिजनों ने क्या आरोप लगाया बताएं। मेरा नाम अशोक साव, कहाँ से आए? ग्राम पोस्ट तेतरामा, थाना मानपुर, जिला नालंदा, बिहार का निवासी। अभी थाने में कैसे आए आप? अभी मैं थाने में आया हूँ। मेरी बच्ची को आग लगाकर जला दी गई है। थाना में मैं शाम को आया था तो हमें बोला ऐसा हुआ वैसा हुआ, इसलिए मैं चला गया था घूर के। तो मैं अभी फिर एप्लीकेशन डालने आया। तारीख को आग लगा? 3 तारीख को लगाए। आपको कब सूचना मिली? हमको सूचना मिला जब मैं करीब 6 तारीख को। सूचना कहाँ से मिला आपको? सूचना हमको यही से मैंने एक आदमी दूसरे आदमी से मिला। 6 तारीख को सूचना। उनके घर वाले ने? उनके घर वाले हमारे यहाँ किसी तरह ने सूचना दिया, न फोन किया, न कुछ किया। मैं उधर से फोन भी करता था तो फोन रिसीव नहीं करती। तो आपको कैसे पता चला कि उन लोग आग लगाए हैं? हमको यहाँ का उसका मोहल्ला का ही एक आदमी से हम बात किए तो हमको कौन आदमी से बात किया? नाम क्या है उसका? नाम नहीं मालूम है। नाम नहीं मालूम, बताया। बेटा देखा। कौन बेटा देखा? इनका बेटा देखा। कौन है वो? भैया आप अभी इस वक्त यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, तो क्या मांग कर रहे हैं और अभी आपकी बेटी की स्थिति किस प्रकार से अभी है? आप मिले हो क्या कुछ? उसका स्थिति 90% खत्म है। 90%। कब शादी हुई थी उसकी? शादी हुई थी 2008 करीबन 2008। घर पे आपको जानकारी मिली क्या उस वक्त घर पे कौन मौजूद था, कौन कौन था? आपको कुछ घर पर देखिए यही था कि मैं वहाँ से ट्रेन बैठा के 1 तारीख को वहाँ से भेजी थी और 2 तारीख को रात में यहाँ उतरी। उसका पति गया, उसको गाली गलौज करते हुए घर लाया और रात में मारपीट किया, गाली गलौज किया और सुबह आग लगा दिया। मतलब इससे पहले वो बिहार मायके गई हुई थी। हाँ। मायके से यहाँ आई है। उसके तुरंत बाद ये घटना को अंजाम दिया गया। मायके कौन सी तारीख को गई थी? मैं क्या गई थी 30 तारीख को। 30 तारीख और 1 तारीख को वहाँ से गाड़ी बैठ गई थी। फिर रिटर्न क्या इसके पहले भी कहीं आप इसके पहले मैं शिकायत महिला थाना से काउंसलिंग करवा के भी दिया था। कब हुआ था? किस मामले में लड़ाई होती थी? अक्सर क्या बोलकर लड़ाई होती थी? लड़ाई होती थी, दहेज लाओ, ये लाओ, वो लाओ, नहीं रखूंगी, ऐसा है वैसा है। तो किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं इसको जलाने? मतलब किसके ऊपर? उसका सास ससुर था, एक ननद है और पति है। सब थे वहाँ? हाँ सब वहाँ थे उस समय। तो किसी ने आग जलाते हुए उस समय देखा? घर का कोई सदस्य? घर का सदस्य देखा, उसका बेटा देखा। अच्छा। उसका बेटा सामने सारा चीज हुआ? हाँ उसका बेटा तो साथ में ही आया था। कितना बड़ा है उनका बेटा? उनका बेटा 15 साल का है। क्या हाँ है यहाँ। लड़की को दबाव बना के रखे हुए। लड़की क्या मांग कर रहे हैं आप इस बार? अभी हम लोग मांग कर रहे हैं कि जैसे जिस तरह मेरी बच्ची को जला दी गई उसी तरह उस पर कार्रवाई हो, फांसी हो, अच्छी हो, कड़ा से कड़ा कानून उस पर लागू किया जाए। ठीक। आपका नाम? मेरा नाम अशोक साव। क्या कर रहे हैं? रहवासी कहाँ के हैं ये नहीं पूछना ना। किस दिन का ये पूरा घटना है? आपको क्या देखने को मिला? तमाम चीजें बताइए। मेरा नाम पवन कुमार साहू है। हम लोग गांव गए थे 30 को और उधर से फिर ना पापा थोड़ा बोला कि ना वापिस आ जाओ,
तो हम लोग आ गए, एक को, फिर उसके बाद ना 2 को आए थे, फिर उसके बाद ना मेरा पापा है ना स्टेशन में बैठा हुआ था, तो स्टेशन में बैठा हुआ था तो फिर आए हम लोग, तो थोड़ा गाली गलौज हुआ, फिर घर गए तो झगड़ा हुआ घर पे, फिर उसके बाद सुबह हुआ, फिर सुबह होकर फिर उसके बाद मैं, सब लोग मेरे सामने थे, मेरी मम्मी है ना उधर पास रूम में थी, और ना सब लोग मिलके ना मम्मी को जला दिए थे। पुलिस का कहना है कि बयान दिए तुम्हारी मम्मी ने कि उनको किचन में जलाया गया है। दबाव के कारण। किचन में जला है कि दूसरे रूम में जला है? किचन ही में जला है, लेकिन ना किचन रूम एक ही है, सिर्फ किचन भी इस साइड है, लेकिन जली इस साइड है। अच्छा अच्छा। मतलब किचन और रूम साथ में मिला हुआ है। हाँ। आपको जानकारी मिली तब वहाँ पे कोई थे, मतलब ऐसा आपने आंखों देखी देखा है कि जला रहे थे? कौन जला रहा था? कौन जला रहा था उसको देखे? सब लोग उसे पकड़े हुए थे। सब लोग में कौन कौन पकड़ा था? मम्मी, मतलब दादा, दादी और पापा और बुआ, हम लोग पकड़े हुए थे। बेटा, तो आपको जब पता चला तो आपने रुकवाने की कोशिश की? मैं रोया बहुत, मैं कुछ नहीं कर पाता उस समय। क्यों? तो क्यों कुछ पकड़ लिया था क्या आपको? क्या कर बोले थे कि अगर तू चुप रहे। और इस घटना को लेकर छावनी थाना प्रभारी चेतन चंद्राकर जी क्या कुछ कह रहे हैं। ये हमको शिकायत मिला था, मतलब जिला अस्पताल से मेमो आया था, वहाँ से चौकी से फोन आया था कि एक महिला जल गई करके। हम तत्काल उसको स्टेटमेंट के लिए भेजे थे। वो स्टेटमेंट देने की स्थिति में थी, उसका कथन लिखित किया गया जो बताइए कि चाय बनाते समय पल्लू जला है, पल्लू जलने से मैं जल गई करके। कल इसके परिजन भी आए थे जो बिहार से आए हैं, वो बोले कि सर हमको संदेह है कि उसको मारा गया होगा। तो हम बोले ठीक है, जाँच चल रही है, जाँच में जो भी तथ्य आएगा उसके आधार पर हम कार्रवाई कर देंगे। सर, बेटे का भी पक्ष कुछ अलग इसमें आ रहा है, उसने देखा है अपनी आंखों से, ऐसा बात उसके द्वारा कहा जा रहा है। जिस दिन हम पीड़िता का स्टेटमेंट लेने गए थे उस दिन उसका बेटा भी उपस्थित था वहाँ, और वहाँ 5 पुलिस वाले साथ में गए थे। उस दिन उसने कुछ नहीं बताया, और आज दिनांक तक उसके पिताजी रायपुर में है, वो स्वयं यहाँ था, लेकिन कभी ना किसी से संपर्क किया, ना किसी पड़ोसी को बताया, ना पुलिस को बताया है। कल उसके पिताजी भी आए थे, लड़की की माता पिता, उसके भाई सब आए थे, लेकिन किसी ने कुछ इस संबंध में कुछ नहीं बताया है। साथ ही बेटा बोल रहा था कि दादी लोगों ने डरा धमका कर रखा था, तो इस पे कुछ अभी जांच। ठीक है, अपने नाना नानी को तो बताना था। कल नाना नानी आए थे, हमको संज्ञान में डालते कि ऐसा ऐसा बात है, हमने ऐसा ऐसा देखा है, या किसी पड़ोसी को बताते। इस प्रकार का कोई तथ्य हमारे सामने आया ही नहीं है। आज अचानक ये तथ्य सामने है, उसका बेटा अचानक आया है कि आपको जो बताया होगा बाइट, ना हमको कभी बताने आया है, ना किसी प्रकार का उसके द्वारा कोई आवेदन दिया गया है। आज उसके पिताजी के द्वारा आवेदन दिया गया है, तो हमने बताया है कि जो जांच चल रही है, जांच पर से जैसा भी साक्ष्य आएगा उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के डीजीपी अरुण देव गौतम जी कल दुर्ग जिले के प्रवास पर थे, और वह इसलिए थे कि दुर्ग जिले में बढ़ रहे अपराध के ग्राफ को देखते हुए वे खुद संज्ञान लेने दुर्ग पहुंचे। लाइन ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती देख वे खुद कल दुर्ग के पुलिस महकमे के आला अधिकारियों की बैठक ली। छत्तीसगढ़ के डीजीपी अरुण देव गौतम बुधवार को भिलाई पहुंचे। डीजीपी ने दुर्ग पुलिस के आला अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। डीजीपी अरुण देव ने इस दौरान जिले में क्राइम कंट्रोल को लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। विशेषकर जिले में बढ़ रहे अपराधों को लेकर अफसरों को विशेष सतर्कता बरतने व प्रभावी उपाय करने की सलाह दी। इस बीच मीडिया से चर्चा के दौरान दुर्ग में 2 दिन पहले मासूम से दुष्कर्म व हत्या को लेकर कहा कि पुलिस का काम न्याय करना है। बता दें कि दुर्ग जिले में इन दिनों क्राइम का ग्राफ काफी बढ़ गया है। 2 दिन पहले मासूम से दुष्कर्म और उसकी हत्या का मामला सुलझा ही नहीं था, फिर एक घटना सामने आई है। इस बार मुखबिर बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास हुआ। 2 दिन में 2 बड़ी घटनाओं के बाद प्रदेश के डीजीपी को लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा के लिए दुर्ग आना पड़ा। बुधवार को पुलिस कंट्रोल रूम में डीजीपी अरुण देव गौतम ने अफसरों की बैठक ली। इस दौरान आईजी राम गोपाल गर्ग, एसपी जितेंद्र शुक्ला सहित जिले के सभी राजपत्रित अधिकारी और थाना प्रभारी उपस्थित रहे। उक्त बैठक में आईजी राम गोपाल गर्ग, दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला सहित दुर्ग जिले के आला अधिकारी और समस्त थाना प्रभारियों की बैठक ली। इस दौरे के दौरान दुर्ग
पहुंचे डीजीपी महोदय ने मीडिया के समक्ष क्या कहा? हाँ, मेरा आज आकस्मिक भ्रमण है दुर्ग जिले का। और आज जिस परिसर में हम खड़े हैं यहाँ पर एक थाना है, साथ में कंट्रोल रूम और एसपी का ऑफिस भी है। तो यहाँ अधिकारियों से चर्चा के साथ साथ थाने की वर्किंग को परखने के हिसाब से थाने में क्या अधिकारी, उसके कर्मचारी किस तरीके से काम करते हैं, उसके काम में कहाँ गैप्स हैं, उसको समझने के हिसाब से और उसके हिसाब से फिर बाकी थानों में और बाकी, क्योंकि थाना हमारी बेसिक यूनिट है और उसकी दुरुस्तगी, उसमें अच्छा ठीक करना उसको जरूरी रहता है। इसलिए आज जो देखा गया है उसको हम कोशिश करेंगे कि सभी थानों में उस प्रकार की त्रुटियों को दूर किया जाए। और पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन, अपराध का इन्वेस्टिगेशन है, सिपाही का जो बीट का काम है, सिपाही हमारा बेसिक यूनिट है, तो उसको जब इफेक्टिव बनाएंगे हम और उसकी कार्यप्रणाली, उसका जो आउटपुट है वो जब अच्छा होगा तो पूरा जिला अच्छा होगा। सर, वेलफेयर के लिए, पुलिस वेलफेयर के लिए बात नहीं, पुलिस वेलफेयर तो हमारा पूरे प्रदेश के लिए चलता ही रहता है, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक जिले की आवश्यकता नहीं। सर, छत्तीसगढ़ में अपराधों के ग्राफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं, चाहे यौन अपराध हो, चाहे साइबर अपराध हो या हत्या प्रकरण हो। कितनी बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए और कैसे इसमें लगाम लगे? हाँ, अपराधों के नियंत्रण के लिए ही तो कार्रवाई चल रही है। कैसे, क्योंकि समाज को भी देखना पड़ेगा, आप लोगों को, बल्कि दुर्ग जिले का अगर मीडिया इस बारे में चिंतित है तो जिस तरीके के अपराधों की प्रकृति अभी देखने में आई है, नशाखोरी और इस तरह से जो जुर्म एडोलेसेंस, बच्चों में जो जुर्म देखने को मिल रहे हैं, उसके लिए समाज के सभी तबकों को चिंता करनी पड़ेगी। और नक्सलवाद पर लगातार प्रहार, नक्सलवाद पर अभी कोई बातचीत नहीं। सर, दुर्ग में जो बच्ची के साथ में हुआ है, इसको न्याय दिलाने के और किस तरह से पुलिस का प्रयास होगा? पुलिस तो पूरा प्रयास कर रही, न्याय दिलाने का काम ही हमारा है, एजेंसी ही हम हैं न्याय दिलाने की। तो जितनी भी कार्रवाई पुलिस ने की है, आगे उसका अच्छा अभियोजन और अच्छे जल्दी उसके फास्ट ट्रायल और उसको न्याय मिले, हम लोग प्रयास करेंगे। सर, नशे को लेकर के लगातार कार्रवाई होती भी है और सूखा नशा ज्यादातर पूरे प्रदेश में देखने को मिलता है कि सूखे नशे में ज्यादातर लोग इन्वॉल्व हो, खासकर टीनेजर लोग। नहीं, ये नशाखोरी हमारी सही में बहुत बड़ी चुनौती है। और नशाखोरी के बारे में मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा कि नशा रोकने का 3 तरीका है। एक तो सप्लाई कम हो, तो सप्लाई कम करने का काम हम करते हैं, जहाँ भी कोई सप्लाई गलत तरीके से हो उसको पकड़ते हैं, रोकते हैं। दूसरा काम है कि जो डिमांड है, जो उस लेने वाले लोग हैं, उनमें ही किसी तरह की चेतना हो और वो कम उसकी मांग करें। और तीसरा जो मुख्य बात यह है कि जब उसका इफेक्ट है, उसका जो प्रभाव है, वो उन पर कम हो। तो हमारा सबसे बड़ी चुनौती नशे के खिलाफ यही है कि आप सभी समाज के सबके बच्चे हैं, आप लोग अपने घर परिवार जिस भी स्तर पर है संभव है नशे के खिलाफ काम करते रहिए और डिमांड के लेवल पर आप काम करिए, सप्लाई के लेवल पे हम लोग काम करें। सर, दूसरे राज्यों से सूखा नशा आता है, चाहे पंजाब की बात कीजिए, उड़ीसा से गांजा आता है, ऐसी चीजें लगातार ही देखने के लिए मिलती है, लेकिन वो रुक नहीं पा रहा, लगातार आते हैं और वहीं से नहीं तो वो बहुत सारी चीजें रुकती नहीं है। आप लगातार खबरें मिलती हैं, लगातार हम पकड़ भी रहे हैं। बहुत सारी जितनी गांजे की पकड़ने की कार्रवाई अभी फिलहाल कुछ महीनों में हुई है, तो बहुत ज्यादा है। निरीक्षण नहीं है, ये मेरा आकस्मिक भ्रमण। तो दुर्ग जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों के अंतर्गत जो घटनाएं घटित हुई है, उसे लेकर हमने बताया कि कहां कहां क्या घटनाएं घटी है। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो के साथ आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं जी सुरेश कुमार, न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ के लिए नमस्कार, जोहार। आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट भिलाई के हृदय स्थल में नेहरू नगर चौक से महज कुछ ही दूरी पर केपीएस स्कूल के बाद सूर्या माल से माइल स्टोन होते हुए कोका जुनवानी रोड, दुर्गानगर वेस्ट, आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना। सर्व सुविधा युक्त पार्किंग, पार्क, फायर सेफ्टी,
लिफ्ट, 24 घंटे पानी की सुविधा, प्राकृतिक वातावरण का आनंद। आशीर्वाद अपार्टमेंट, आपके सपनों का आशियाना। कोका जुनवानी रोड, दुर्गानगर वेस्ट। 2 BHK, 3 BHK, प्रियम फ्लैट्स, सिंपल फॉर रेडी। 2 BHK स्टार्ट 22 लाख, 3 BHK स्टार्ट 30 लाख। तो आइए दुर्गानगर वेस्ट, कोका जुनवानी रोड। फोन नंबर 8699984600। आपके सपनों का आशियाना, आशीर्वाद अपार्टमेंट।